अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द लॉजिकल पॉइंट। दोस्तों, आपने ब्लडी मैरी का नाम तो सुना होगा। ब्लडी मैरी की परेशान कुन कहानी याद रखें। आपको पता है, बहुत से लोगों का कहना है कि अगर आप रात को 12 बजे के बाद बाथरूम के शीशे के सामने खड़े होकर मोमबत्ती जलाकर ब्लडी मैरी का 3 बार नाम लें तो उम्मीद है आपको अपनी आंखों के सामने मौत नजर आएगी और शायद आपके जिस्म पर पंजों के निशानात हों और हो सकता है कि शीशा आपको हमेशा हमेशा के लिए जकड़ ले। कितनी तफरीही कहानी है। आप में से कुछ लोगों को पता होगा कि ये कहानी कहाँ से आई है। ब्लडी मैरी पर 100 से ज़्यादा कहानियाँ हैं। 18वीं सेंचुरी में एक लड़की जिसका नाम मैरी था, मैरी जहाँ रहती थी वहाँ एक बीमारी आई जिसने बहुत कम अरसे में लोगों को ख़त्म करना शुरू कर दिया। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये बीमारी कौन सी है, क्योंकि लोग अचानक खड़े खड़े गिर जाते थे और फिर उठते ही नहीं थे। मालजीन को इनकी नब्ज ना मिली तो उन्होंने इनकी सांसें देखने के लिए इनके नाक में शीशा डाला, लेकिन फिर भी कुछ पता न चला। इसी तरह जब एक शख्स की मौत हुई तो लोगों को इस बात पर शक था कि ये शख्स जिंदा है, इसलिए उन्होंने पता लगवाने के लिए इसके ताबूत में एक सुराख कर दिया और एक बैल को रस्सी से लटकाकर ताबूत में लटका दिया ताकि जब भी वो शख्स उठे तो आसानी से इसका हाथ इस बैल पर लगे और पता चल जाए कि वो जिंदा है या नहीं। और फिर इसी तरह जब मैरी को ये बीमारी हुई और आहिस्ता आहिस्ता इसकी मौत हो गई तो इसके साथ भी ऐसा ही किया गया। उसे इसके घर के बाहर ताबूत में लटा दिया गया। काफी हफ्ते गुजर गए। इसके वालिदैन घर को कभी छोड़कर ना जाते क्योंकि उनको लगता था कि इनकी प्यारी मैरी जिंदा है। फिर एक दिन पेरेंट्स के कुछ दोस्त इनके घर आए और उन्होंने दावा किया कि अगर मैरी जिंदा होती तो अभी तक उड़ जाती, लेकिन वो जिंदा नहीं है। उस दिन मैरी के वालिदैन घर छोड़कर अपनी दोस्तों के घर चले गए। जब इसके वालिदैन गए तो इनके एक हमसाये ने आकर मैरी के ताबूत के ऊपर मट्टी फेंकना शुरू कर दी कि अगर मैरी जिंदा है तो वो ताबूत में घबराहट की वजह से जाग जाए। जब मैरी नहीं जागी तो उसने कहा कि ये सब अफवाहें हैं और वो वापस अपने घर चला गया। और फिर थोड़ी ही देर बाद मैरी जाग गई। उसने रस्सी को खींचा, लेकिन क्योंकि इसके पेरेंट्स घर पर नहीं थे और इसके हमसाये का घर फासले पर था, इसलिए वो बैल की आवाज़ ना सुन सके। उसने अपनी लकड़ी की जेल को पंजों से खींचना और नोचना शुरू कर दिया। इसकी वजह से इसके हाथ खून से भर गए और उसने अपनी आखिरी सांस तक ऐसा ही किया। जब इसके पेरेंट्स घर वापस पहुंचे तो इसके अब्बू ने ये रियलाइज़ किया कि ताबूत अपनी असली जगह से हिला हुआ है। उसने अपनी बीवी को बुलाया कि इसकी ताबूत खोलने में मदद करे। जब उन्होंने ताबूत खोला तो अंदर मैरी को बेतरतीब हालत में पाया। मैरी अपने उन्हीं सफ़ेद कपड़ों में थी जिस तरह उसे ताबूत में लटाया गया था, लेकिन उसके हाथ खून से रंगे थे। उन्होंने इसके नाक के अंदर शीशा डाला ताकि वो इसकी सांस दे सके, लेकिन उस वक्त वो मर चुकी थी। कहा जाता है कि इसकी रूह शीशे के साथ जुड़ी हुई है। जब भी कोई 3 बार ब्लडी मैरी कहता है तो वो आती है और इस शख्स के जिस्म पर पंजे मारती है। ये सिर्फ इसकी कहानियों में से एक कहानी है। यहाँ बहुत सी कहानियाँ हैं, लेकिन फिर भी ये एक खौफनाक कहानी है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और